बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर जावास्क्रिप्ट क्लास। और आज की क्लास में हमने अरे के कुछ और मेथड देखने हैं जिसमें हमारे पास अरे का इंडेक्स है, उसकी लेंथ है और डिलीट है, उसके बाद कॉनकैट है, स्लाइस है और स्प्लाइस है। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं। इन सबको देखने के लिए एक एक करके हम देखेंगे। और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो उसके लिए कॉन्स्ट करता हूँ और वेरिएबल का नाम रखता हूँ फ्रूट किया, और इसको मैं इक्वल कर लेता हूँ और इसमें मैं 3-4 वैल्यू डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ एप्पल, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ मैंगो, और एक और डाल देता हूँ बनाना। इसको मैं कोट्स में डाल देता हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स के बारे में देखना है, तो कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग किया और इसमें हम फ्रूट का इंडेक्स नंबर देखना चाहते हैं कि फ्रूट के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है। तो इसके लिए हमने इसका ज़ीरो लिखा और इधर आके हमने इंस्पेक्ट करके कंसोल खोल लिया। तो ज़ीरो पे हमारे पास एप्पल है, इसके बाद वन पे हमारे पास इसी तरह मैंगो होगा, और टू पे हमारे पास जो है ना बनाना होगा। तो टू पे बनाना होगा। अगर मैं थ्री लिखूँ तो वो कहेगा अनडिफाइंड, कि थ्री पे हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं। तो टू पे हमारे पास इस तरह बनाना आ गया। तो इस तरह करके हम इंडेक्स देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि इसकी हम लेंथ किस तरह देखते हैं। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम इधर ही आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं डॉट लेंथ। लेंथ क्या करेगा कि इस पूरे की हमें लेंथ बता देगा। इसकी लेंथ क्या है, 3 है। अगर मैं इसी को कॉपी और पेस्ट करूँ और इसकी मैं लेंथ इधर से कर दूँ ख़त्म, और सिर्फ फ्रूट देखूँ, तो इसमें हमारे पास क्या 3 चीज़ें हैं। और ये हमारे पास इस तरह नजर आएंगी 0, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स नंबर इनका 0 से शुरू होता है। तो ये हमें इधर तो 2 दिखाएगा, लेकिन इसकी लेंथ जो हमारे पास है वो 3 है। इधर ऊपर भी हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिलीट का मेथड है। डिलीट का मेथड क्या करता है कि हमारे जो है ना अरे, इसमें से अगर हमें कोई एलिमेंट या कुछ जो है ना डिलीट करना है इसमें से, तो स्ट्रिंग या नंबर, तो वो हम इससे कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये हमें उसका जो है ना एम्प्टी इंडेक्स दे देता है। जैसे कि अगर हमने ये मैंगो को इधर से रिमूव करना है, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा और एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। तो इधर आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इधर आता हूँ और मैं कर देता हूँ डिलीट। और डिलीट के बाद मैं लिखता हूँ फ्रूट। फ्रूट के बाद मैं इसका इंडेक्स डाल देता हूँ, मतलब कि हमें अगर 0 और 1 इंडेक्स से इसको डिलीट करना है। तो देखते हैं हमारे पास 1 इंडेक्स से ये जब डिलीट होगा, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और नीचे आके कंसोल लॉग वापस से कर लेता हूँ। तो एक बार हमारे पास फ्रूट का आएगा, मतलब कि जो भी इसके अंदर है, फिर एक बार इसमें से डिलीट होगा इंडेक्स 1, और फिर हम जो है ना कंसोल लॉग करेंगे वापस से। कंट्रोल एस से सेव किया। तो ये कह रहा है एप्पल, मैंगो और बनाना, फिर कह रहा है एप्पल, एम्प्टी और बनाना। ठीक है, इस तरह करके हमें दिखा रहा है। इसमें हमें ये कह रहा है लेंथ 3 है। ठीक है, इसमें भी हमें ये कह रहा है लेंथ हमारे पास 3 है। लेकिन इधर 1 का जो इंडेक्स है उसने हमें 1 पे कुछ भी शो नहीं किया, लेकिन इधर हमें एप्पल जो है ना, ये इधर हमें मतलब कि इस पे हमें मैंगो शो कर रहा है। ठीक है, और इधर इसने कुछ भी शो नहीं किया। तो ये वाला एम्प्टी है और इसमें मैंगो है। लेकिन अगर इधर मैं आके फ्रूट के इंडेक्स नंबर 1 को अब देखूं, तो ये हमें क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। अनडिफाइंड क्यों दिखाएगा, क्योंकि 1 पे हमारा मैंगो था जो कि हमने डिलीट के जरिए डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉनकैट है। कॉनकैट क्या करता है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और इधर फ्रूट को मैं कर देता हूँ फ्रूट 1। इस तरह से ये हमारे पास सिंपल फ्रूट है और ये हमारे पास फ्रूट 1 है। तो कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट हमारे पास एक नई मतलब कि वेरिएबल में हमारे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को जो है ना ये मर्ज कर देता है। तो इधर आके देखते हैं, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट करके। कॉन्स्ट और कॉनकैट किया। कॉनकैट इज इक्वल टू, मैं करता हूँ जी, सबसे पहले हमारे पास है फ्रूट डॉट कॉनकैट, और ब्रैकेट्स में हमने दे दिया दूसरे अरे की वैल्यू। जैसे कि दूसरा हमारे पास है, पहले हमने फ्रूट लिखा है, तो अब हमारे पास फ्रूट 1 है। ठीक है, तो मैं फ्रूट 1 करता हूँ, FRUIT फ्रूट 1 किया। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा, तो इसको मुझे कंसोल लॉग भी करना पड़ेगा देखने के लिए। तो मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ और इसमें कॉनकैट कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब हमारे पास एक वेरिएबल में 6 वैल्यू है।
सबसे पहले हमारे पास एप्पल, मैंगो और बनाना है, जो कि हमारे पास ये ऊपर वाले अरे की है। फिर हमारे पास एप्पल, मैंगो और बनाना है, तो इसको मैं और कर लेता हूँ कुछ ORANGE ऑरेंज, और इसमें मैं कुछ और कर देता हूँ, मेलन कर देता हूँ और बनाना कर देता हूँ 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, मेलन और बनाना। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से हो गए। और इसके बाद हम इसको 2 से ज़्यादा भी कॉन्कैट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं कॉस्ट करता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। तो इसमें मैं एज कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू, तो मैं 17 कर देता हूँ इस तरह से। तो हमने बनाना है अरे, तो अरे के लिए हम इस तरह लिखेंगे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 17, 18 और 19, 17 और 19 हो गया। तो हम एज को भी इसके साथ जो है ना कॉन्कैट कर सकते हैं। इस तरह से मैं लगाऊंगा कोमा और इसके आगे मैं एज लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने जैसे ही एज लिखा तो ये हमारे पास आगे नंबर भी आ गया हमारे पास, ऐसे करके। तो इधर हमारे पास अभी 6 ही दिखा रहा है। तो ये हमारे पास 6 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ना हमने इसको कंसोल लॉग कर दिया है और हमने इसको यहाँ पे डालना था। तो मैंने इसको कंसोल लॉग में डाल दिया है, इसलिए ये हमें इसके आगे कंसोल लॉग में दिखा रहा है। तो इसको मैं इधर डाल देता हूँ इस तरह से, और मैं इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब पहले इधर 6 था, अब इधर 9 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसने बनाना के आगे 17 और 19 डाल दिया, जो कि हमारा ये वाला जो है ना अरे था। तो इस तरह करके हम कॉन्कैट करते हैं। इधर हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल भी डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा अरे भी डाल सकते हैं, और इसको जो है ना हम कॉन्कैट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्लाइस है, और स्लाइस के बाद हमारे पास स्प्लाइस है। तो स्लाइस क्या करता है, हमारे पास एक अरे के अगर हम कुछ उसमें से 2 या 3 वैल्यू निकालना चाहते हैं, या जितनी मर्जी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लाइस का यूज़ करते हैं। स्लाइस हमें एक नए वेरिएबल में किसी वेरिएबल का, पुराने वेरिएबल का स्लाइस निकाल के देता है। तो मैं इधर आता हूँ और मैं इधर लेट करता हूँ, तो मैं इधर कर देता हूँ न्यू फ्रूट, FRUIT, न्यू फ्रूट कर दिया। और इसमें मैं करता हूँ इसके फ्रूट का मैं लेता हूँ स्लाइस। ठीक है, मैंने स्लाइस लिया और इसका मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एप्पल और मैंगो आ जाए। तो इसके लिए मैं 2 इंडेक्स दूंगा, 0 और मतलब कि ये हमने 1 तक लेना है, तो मैं 0 और 2 लिखूंगा इस तरह से। तो जैसे ही मैं इसको 2 लिखूंगा, कंट्रोल S करूंगा और इसके बाद मैं इधर कंसोल लॉग करूंगा, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग किया और इसमें आके मैंने न्यू फ्रूट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो ये हमें क्या देगा, एप्पल और मैंगो। 0 और 1, 2 लिखा, 2 से पहले पहले इसने इसके पास जो भी था वो मुझे दे दिया। तो इस तरह करके हम स्लाइस का यूज़ करते हैं और एक एग्जिस्टिंग अरे से हम कुछ वैल्यू जो है ना निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्प्लाइस है, ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी है, और इसके लिए मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है कि ये क्या करता है कि ये दिखाता है कि हम जो है ना किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं या कुछ खुद से ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास पॉप और पुश थे, वो क्या करते थे, वो फ्रंट पे या एंड पे कहीं पे इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट थे, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। तो ये क्या करता है कि मिड पे हमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। जैसे कि मैं इधर इस वाले वेरिएबल में ऑरेंज, मेलन और बनाना जो है, या इस वाले नंबर वाले में मैं इसको 17 और 19 कर देता हूँ, और मैं इधर आ जाता हूँ और मैं इसको स्प्लाइस करना चाहता हूँ। तो मैं इधर आऊँगा और एक लेट करूँगा नया वेरिएबल, जो कि हमारे पास होगा न्यू एज। ठीक है, न्यू एज करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसको मैं करूँगा एज डॉट स्प्लाइस, और इसके अंदर मैं इसका जो है ना वैल्यू डालूंगा, इंडेक्स डालूंगा। तो इंडेक्स में मैं डाल दूंगा, सबसे पहले मैंने एज डालना है। ठीक है, और उसका मैंने स्प्लाइस लेना है। स्प्लाइस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डालूंगा, मतलब कि मुझे किधर आके चीज़ को ऐड करना है। तो मैं आ जाता हूँ, मुझे 1 इंडेक्स थे, 3 इंडेक्स तक कोई चीज़ ऐड करनी है, 1 से 3 तक, और मुझे ऐड क्या करना है, मुझे 1, 2 और 3 ऐड करना है। ठीक है,
तो इस तरह करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और मैं इधर आके कंसोल लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग किया और इधर आके मैंने न्यू एज कर दिया, कंट्रोल एस किया, तो इधर हमारे पास क्या आ गया 18 और 19। तो यही है कि हम इसमें ज़्यादातर जो है ना स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं। नंबर में हमने नंबर ऐड किया तो ये मसला करेगा। तो इधर आके मैं कर देता हूँ कोई मैं नाम वगैरह लिख लेता हूँ। मैं इधर कर देता हूँ मुराद और इसके बाद मैं सिर्फ मुराद करके देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये देख लेते हैं। तो हमने न्यू एज में एज डॉट स्प्लाइस किया है, इसको हम जो है ना एग्जिस्टिंग जो है ना हमारा वेरिएबल एज वाला उसी में ऐड करके देखते हैं और इसको हम इधर से डिलीट करते हैं, इधर से लेके इधर तक डिलीट कर लेते हैं। और इसको हमने एज को कॉस्ट किया हुआ है इसलिए हम इसमें ना कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे में आता हूँ और इधर आके मैं एज डॉट मैं कर देता हूँ स्प्लाइस और इसमें मैं इंडेक्स डालूंगा। हमें 0 से 2 तक जो है चीज़ें चेंज करनी है और इसमें मुझे आइटम 1 पे चाहिए जी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। चलिए अब मैं मुराद लिखता हूँ और मुराद, और इसके बाद मैं करता हूँ कंसोल लॉग किया और इसमें मैंने एज लिखा। अब अगर मैं सेव करूं तो हमारे पास 0 और 2 के दरमियान जो है ना हमारे पास मुराद आ गया। इधर हमारे पास 0 और 1 तक ये था 17 और 19। तो इसने क्या किया 17 और 19 की जगह एक वेरिएबल को डिलीट कर दिया और इसने एक मुराद डाल दिया है। ठीक है, मुराद का वर्ड। तो इसके आगे मैं एक और नेम डाल देता हूँ जो कि हमारे पास है अली। तो मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं एक और नेम डाल देता हूँ जैसे कि हमारे पास है अली, कंट्रोल एस किया तो इधर हमारे पास एरर आ गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इधर आता हूँ और आके अली डाल देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, मैं डिलीट करता हूँ, वापस से बना लेते हैं। एज इज इक्वल टू मैं इधर करता हूँ एज डॉट स्प्लाइस और इसके अंदर मैं इंडेक्स 0 से 2 में देना चाहता हूँ और पहला आइटम हमारे पास होगा मुराद और पहला नाम और दूसरा नाम हमारे पास होगा अली। कंट्रोल एस से सेव किया, उसने मुराद और अली को डाल दिया 17, 19 और 18 की जगह। तो देखते हैं अगर मैं इसमें एक और नाम डालता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ हसन करके, कंट्रोल एस किया तो उसने खुद से एक नाम ऐड कर दिया और जो है ना हमारे पास 2 की जगह 3 तक ले गया और इसके बाद इसने 18 को डाल दिया। तो अगर हमारे पास इधर 18 के बाद और वैल्यू होती वो उसके आगे ऐड हो जानी, जैसे कि मैं इधर 20 कर देता हूँ तो 20 उसके आगे चला गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से बस वेरिएबल को इसमें से जो भी हमारे पास चीज़ पड़ी है उसको सिर्फ डिलीट करना है, मतलब कि 0 से लेके 2 तक मुझे डिलीट करना है ये 17 और 19 को, तो मैं बस 0 और 2 लिख के कंट्रोल एस करूँगा तो वो जो है ना 17 और 19 को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर मैं इधर 3 कर दूंगा तो वो 18 को भी डिलीट कर देगा और 20 रह जाएगा। और अगर मैं इधर 4 कर दूंगा सीधा सीधा तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और ये एक एम्प्टी अरे हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह करके हमने कुछ जो है ना अरे के और मेथड सीखे और इनकी प्रैक्टिस की। होप आपको समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।